नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं। कहाँ से क्या खबर आई है, तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर आज चंडीगढ़ से प्रशासन और राजनीतिक दलों पर बरसे अनुबंधित कर्मचारी, कहा हमारी मांगे सुने। जी हाँ दोस्तों, प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रशासन के निर्णय लेने की असमता के कारण यहाँ पर कर्मचारी छटनी के कगार पर हैं। तो दोस्तों चंडीगढ़ में यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, इन्होंने प्रेस वार्ता की और बताया भी किस तरह से जो है कर्मचारियों की लगातार अनदेखी की जा रही है। लंबे समय बीत जाने के बाद भी दोस्तों यहाँ पर जो सरकार किसी प्रकार की कोई पॉलिसी लेकर नहीं आई है। कई सरकारें आई हैं और कई गई हैं, लेकिन किसी भी कर्मचारी यानी कि किसी भी जो सरकार ने कर्मचारियों की जो समस्या का समाधान नहीं किया है। जो एक पॉलिसी बनाई जाने की मांग लगातार कर्मचारी कर रहे हैं, रोजगार को सुरक्षित करने की, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इलेक्शन के दौरान भी किसी पार्टी के एजेंडे में ये नहीं है कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। यहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे, समान काम समान वेतन की मांग को लेकर रॉक गार्डन में कर्मचारियों ने किया है प्रदर्शन। तो यहाँ पर दोस्तों प्रदर्शन किया गया है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के द्वारा और सिक्योर्ड पॉलिसी बनाए जाने की मांग की है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलराइजेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 और 71 के अंतर्गत समान वर्ग समान पे के लिए यहाँ पर जो है आवाज़ उठाई गई है। और जो ठेके की अवधि है उसको कम से कम 2 साल किया जाए। जब भी कोई नया ठेका आए तो इस तरह की यहाँ पर मांगों को लेकर कर्मचारी इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किए हैं। तो ये बात तो सत्य है कि भाई अब आप लोग प्रचार के दौरान भी देख रहे होंगे, नेता लोग है बहुत कम आवाज़ उठा रहे हैं कच्चे कर्मचारियों के पक्ष में कि भाई जो है कोई ना कोई पॉलिसी लेकर आएंगे। इसके बाद महेंद्रगढ़ भास्कर से आगे देख लेते हैं। 6 माह के बकाया वेतन को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों और ग्राम पंचायत ट्यूबवेल ऑपरेटरों ने सौंपा है ज्ञापन। तो यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है ग्रामीण जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं और जो सफाई कर्मचारी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इकट्ठा होकर ये पहुंचे थे बीडीपीओ कार्यालय। इन्होंने यहाँ पर बताया कि 6 महीने का इनका जो है वेतन बकाया है, लेकिन कोई अधिकारी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। इससे ये परेशान है। नाराज होकर इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और बता दिया है कि 28 अप्रैल तक अगर यहाँ पर इनका जो है वेतन नहीं जारी किया जाता है तो 29 अप्रैल को जिला मुख्यालय लघु सचिवालय नारनौल में जो है निश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे किस तरह से जो कर्मचारी वर्ग परेशान है। इनके लिए तो चुनाव हो या न हो बराबर ही नजर आ रहा है, कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। नारनौल भास्कर से भी आप लोग देख पा रहे हैं, बकाया मानदेय दिलाने की मांग को लेकर डीसी को सौंपा ज्ञापन। मांग नहीं मानी तो 29 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। तो कर्मचारियों की मांगों की तरफ ध्यान न देना सबसे बड़ी परेशानी इनके लिए बनी हुई है। भाई कम से कम कोई सुनने वाला तो हो, जब कोई सुनने वाला ही नहीं है तो मांगे पूरी कैसे की जाएंगी। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर अब काम के हिसाब से तय होगा न्यूनतम वेतन। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप लोगों को, केंद्र सरकार अब नया लेबर कोड लागू करने जा रही है आने वाले कुछ समय में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो नया लेबर कोड है उसमें यहाँ पर कुछ जो है सुधार किए जाएंगे। और इन सुधारों की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अब काम के हिसाब से ही न्यूनतम वेतन जो है निर्धारित किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एक निश्चित अवधि के लिए काम करने वाले को भी स्थायी कर्मचारी की तरह सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें यहाँ पर इन्होंने 4 इसके जो है हिस्से बताए हैं, जिसमें श्रम रोजगार मंत्रालय ने जो है इस पर अगर बताए तो जो है जोर शोर से काम चल रहा है फिलहाल इस श्रम मंत्रालय में, जिसमें 4 हिस्से इसमें जो बताए हैं इसमें है वेतन संबंधी और औद्योगिक संबंधी, इसके बाद सामाजिक सुरक्षा और यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड है, जैसे व्यावसायिक और सुरक्षा और कार्य परिस्थिति, यानी कि किस हालात में कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है ये आने वाले समय में जो नई सरकार आएगी वो इसको जल्द से जल्द लागू करने की बात यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं, भाई कोशिश करेगी भी जल्द से जल्द ये लागू हो जाएं। तो हालांकि कुछ जो कर्मचारी संगठन है वो खुश भी नहीं है, क्योंकि कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं और कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं, हर कानून के जैसा कि होता है तो यहाँ पर भी हैं। तो यहाँ पर कुछ कर्मचारी कई बार विरोध करते हुए भी इसका नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, करनाल भास्कर से अपडेट है। मांगे पूरी होने तक यूनियन का धरना जारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर करनाल में एचएसवीपी कर्मचारी यूनियन दोस्तों सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित 6ठे दिन भी प्रदर्शन करती हुई नजर आई। तो यहाँ पर कर्मचारियों का आरोप है कि इनका जो है वेतन जारी नहीं किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से इनका वेतन जारी नहीं किया जा रहा है, लगभग पिछले 3 महीने से सैलरी जारी नहीं हुई है, जिस वजह से इनको इस महीने में तो आप लोगों को पता है एक्स्ट्रा कुछ खर्चे होते हैं, सभी के होते हैं, जिसमें साल भर के लिए राशन खरीदना, बच्चों के एडमिशन कराना, दवाई, मकान का खर्च, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके सामने समस्याएं खड़ी हो गई हैं। लेकिन विभाग है कि सैलरी जारी करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब यहाँ पर इनकी जो है प्रमुख मांग है कि एक तो इनका जो है वेतन जारी किया जाए, दूसरा इनका ईपीएफईएसआई की जो
मांग है उसको पूरा किया जाए, उसका जो हिसाब किताब दिया जाए। तो यहाँ पर एचएसवीपी के कर्मचारी भी सैलरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 महीने की सैलरी इनकी जारी नहीं हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कैथल से अपडेट है, आंगनबाड़ी वर्करों से किए वादों को भाजपा सरकार जल्द पूरा करे। कहा आंगनबाड़ी वर्कर उसी पार्टी को वोट देंगे जो सरकार, एक तरह से कह सकते हैं उसी पार्टी को वोट देंगे जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा इनको देंगी। दूसरी तरफ यहाँ पर इनका आरोप है कि जो कर्मचारी हैं इनसे झूठे वादे किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा इनका रोजगार छीना जा रहा है। आज तक टर्मिनेट किए गए, जो आंदोलन के दौरान टर्मिनेट की गई थी वर्कर, उनका मानदेय नहीं दिया गया है। और दूसरा यहाँ पर जो है सरकार के प्रति जो है कर्मचारियों में भारी रोष है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वर्ष 2018 में आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय में 1500 रुपये और 750 रुपये की जो बढ़ोतरी की घोषणा की थी वो आज तक इनको नहीं दिए गए हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह से जो गारंटी के नाम पर चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर 2018 में इनको जो एक तरह से घोषणा इनके लिए की थी वो आज तक लागू नहीं हुई है। तो अब आप लोग सोच लीजिए कौन सी गारंटी है और कितनी गारंटी है। तो यहाँ पर आशा वर्कर, ये जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं वो परेशान हैं अपनी मांगों को लेकर और चाहते हैं कि सरकार ने जो भी वादे आज तक इनसे किए हैं वो सारे के सारे झूठे साबित हुए हैं। सरकार जो अपने वादे नहीं निभा रही है, तो अब जो चुनाव में ये चाह रही हैं कि ये उसी पार्टी को वोट देंगे जो भी इनको जो है कर्मचारी का दर्जा देगी, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे। शीर्षा से अपडेट देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों परेशान है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सफाई कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इनका जो है आरोप है कि इनको जबरदस्ती जो है वो काम करवाया जा रहा है जिसके लिए उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। जी हाँ, यहाँ पर बताया गया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को भी सीवर मैन हॉल में सफाई के लिए उतारा जा रहा है, जबकि इन कर्मचारियों को इस काम का जरा भी अनुभव नहीं है। दूसरी तरफ जो हाई कोर्ट का है या फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि जो है मैन होल में कोई भी जो कर्मचारी वो सीधे नहीं उतरेगा बगैर उपकरणों के, लेकिन इनके ऊपर दबाव बनाकर इनसे जो काम लिया जा रहा है जिसके लिए ये तैयार नहीं है, जिसके लिए इनकी ट्रेनिंग नहीं है, इस वजह से यहाँ पर कर्मचारी परेशान हैं। तो इन्होंने यहाँ पर जो है अपने अधिकारियों पर आरोप लगाया है। समस्या दोस्तों क्या होती है, कई बार आप लोग देखते भी हैं, फेस भी करते हैं, जो साथी काम करते हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो उनके नहीं भी होते, वो भी उनको जो है करने पड़ते हैं मजबूरी में, सिर्फ और सिर्फ दबाव के कारण। दबाव के चलते कई बार ऐसे काम इनसे करवाए जाते हैं विभागों में जिसकी उन पर ड्यूटी भी नहीं होती है वहाँ पर कर्मचारी की। गरोंडा से अपडेट है, कर्मचारियों की मांगों व सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति पर की गई है चर्चा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की दोस्तों जो है बैठक हुई है, कर्मचारियों ने मीटिंग की है जिसमें यहाँ पर सरकार की जो गलत नीतियाँ, कर्मचारी विरोधी नीतियाँ, इसमें विचार विमर्श किया गया और उनके खिलाफ आवाज़ उठाई गई हैं। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।